स्वागत है दोस्तों पार्ट 3 में। मैं हूँ योगेश और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी बाय योगेश। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देर न करते हुए पार्ट 3 को हम फिर से शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा मीना को अपने सबसे बड़े करीबी सहयोगी से सबसे बड़ा धोखा मिला, पर इस बात से मीना और भी चौकन्ना हो गई। आगे हम देखते हैं मीना ने पुराने दोस्तों और नए साथियों का एक बड़ा संगठन बनाया। उन सब ने मिलकर रणबीर के नेटवर्क को तोड़ने के लिए काम शुरू किया। नकली दस्तावेज, फर्जी ट्रांजैक्शन और भ्रष्टाचार के सबूत जुटाए। इस बार योजना और भी ज्यादा सूक्ष्म और प्रभावशाली थी। मीना की लड़ाई की असर पूरे शहर में महसूस होने लगी। मीडिया लगातार उसकी कहानी और लड़ाई को प्रमुखता से दिखाने लगा। लोगों ने रणबीर और उसके ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन किए। पुलिस और सरकार पर जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दी। मीना के संघर्ष ने लोगों को जागरूक किया और एक नई उम्मीद जगा दी। अब आखिरी जंग की तैयारी थी। अदालत में रणबीर और रणबीर के ग्रुप के खिलाफ फैसला होना था। मीना ने अपने संगठन को मजबूत किया, कानूनी टीम को परीक्षित किया और सबूतों को सटीक बनाया। रणबीर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने वकील के जरिए केस पर दबाव बनाया। मीना ने कहा, सच की जीत निश्चित है, चाहे जो भी हो। सभी के दिल में विश्वास और उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को सुना। रणबीर के सारे झूठ और साजिशें खुल गई। अदालत ने भारी जुर्माना और जेल की सजा सुनाई। मीना ने अपने बेटे के लिए न्याय पाया और पूरे समाज को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हमें कोई भी ताकत हरा नहीं सका। मीना ने तो एक लड़ाई जीत ली, लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने तय किया कि अब वो अपने बेटे की याद में एक नई जिंदगी शुरू करेगी। मीना ने अपने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ सके। स्कूल का नाम उसने अपने बेटे के नाम पर रखा, अर्जुन शिक्षा केंद्र। यहाँ शिक्षा के साथ साथ न्याय और महिला सुरक्षा की बातें भी सिखाई जाती थी। मीना की कहानी पूरी देश में प्रेरणा बन गई। लोगों ने उसके हिम्मत और संघर्ष को सहारा और खुद भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए कई नई कानून बनाए। मीना ने देश भर में अपनी संस्था के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए। उसने कहा, हर माँ, हर बच्चा सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन मीना के दिल में पुराने जख्म अभी भी थे। हर रात वह अपने बेटे के याद में रोती थी, पर उसने सीखा कि दर्द को ताकत में बदलना ही असली बहादुरी है। उसने कहा, मेरे बेटे का मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं उसके नाम पर लड़ती रहूंगी। यह उसकी वादा था और उसने इसे अच्छे से निभाया। मीना की कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि पूरे समाज की थी। यह कहानी थी न्याय, संघर्ष और उम्मीद। उसने सभी को सिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। मीना का संदेश था, सच्चाई और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। उसकी आवाज आज भी लाखों दिलों में गूंजती है। यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक नए सफर का शुरुआत है। आज भी अर्जुन शिक्षा केंद्र में बच्चे सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बेहतर भविष्य बना रहे हैं। और मीना की कहानी हर नए दिन के साथ दिलों में छू रही है। मीना की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, उम्मीद और हिम्मत से सब कुछ बदला जा सकता है। यह कहानी ने न केवल मातृत्व की शक्ति दिखाई है, बल्कि समाज में एक नई क्रांति की भी बात करती है। मीना की आवाज हर उस व्यक्ति के दिल में गूंजती है जो न्याय और सच्चाई के लिए लड़ता है, और यही हमारी असली जीत है। धन्यवाद दोस्तों, रियल स्टोरी बाय योगेश के साथ आज की इस गहरी और प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर एक नई कहानी से जुड़ सकें। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिए, हर कहानी में कुछ सीख होती है और हर सीख हमें बेहतर इंसान बनाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें।